बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द स्टडी टाइम। 9th क्लास फ़िज़िक्स के ऑनलाइन लेक्चर्स के सिलसिले में आज हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 5 ग्रेविटेशन का आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। एन ऑब्जेक्ट दैट रिवॉल्व्स अराउंड अ प्लैनेट इज़ कॉल्ड अ सैटेलाइट। कोई भी चीज़ जो किसी प्लैनेट के इर्द गिर्द घूमती है उसको सैटेलाइट कहते हैं। तो पहले तो हमें डियर स्टूडेंट्स ये पता होना चाहिए कि सैटेलाइट किसको कहते हैं। जैसे ज़मीन है, अर्थ हमारी एक प्लैनेट है। इस प्लैनेट के इर्द गिर्द जो मून है वो चक्कर लगा रहा है, तो मून इसका नेचुरल सैटेलाइट है। इसके अलावा कुछ ऐसे सैटेलाइट्स हैं जो कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं, जो साइंटिस्ट ने खुद से बना के स्पेस में छोड़े हुए हैं। तो सैटेलाइट्स, हमें ये पता चला कि सैटेलाइट वो चीज़ है जो किसी भी प्लैनेट, हम अब इधर अर्थ की बात करेंगे तो वो अर्थ के अराउंड चक्कर लगाते हैं। और फर्दर उनकी दो इकसाम हैं, एक नेचुरल सैटेलाइट होता है जो कि कुदरती तौर पे होता है, और एक मैन मेड सैटेलाइट्स हैं जो कि साइंटिस्ट ने स्पेस में भेजे हैं। तो आइए आगे चल के इसकी रीडिंग करते हैं। द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, सो मून इज़ अ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। चाँद ज़मीन के गिर्द गर्दिश करता है, इसलिए चाँद जो है ज़मीन का कुदरती सैटेलाइट है। साइंटिस्ट्स हैव सेंट मैनी ऑब्जेक्ट्स इनटू स्पेस। साइंसदानों ने बहुत से सैटेलाइट्स या इस तरह की चीज़ें स्पेस में भेजी हैं। सम ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। उनमें से कुछ ज़मीन के गिर्द गर्दिश करती हैं। दीज आर कॉल्ड आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। मोस्ट ऑफ द आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ आर यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन पर्पसेस। ज़्यादातर जो साइंटिस्ट ने सैटेलाइट स्पेस में भेजे हैं उनका मकसद कम्युनिकेशन है। लाइक ये जो हम मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, इसके सिग्नल्स ये सब सैटेलाइट के थ्रू होता है। जो हम इंटरनेट यूज़ करते हैं, यानी आपस में बातचीत के जितने भी हमारे ज़राए हैं, टेलीफोन, इंटरनेट, व्हाट्सएप, फेसबुक, ये सब आजकल इसके सैटेलाइट्स के थ्रू हो रहा है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स कैरी इंस्ट्रूमेंट्स और पैसेंजर्स टू परफॉर्म एक्सपेरिमेंट्स इन स्पेस। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स का काम क्या है कि ये मुख्तलिफ़ किस्म के आलात और मुसाफिर जो कि स्पेस में जाना चाहते हैं या जिनका वहाँ पे कोई मिशन है, कोई उन्होंने जाना है, खलाबाज जिन्हें कहते हैं, तो वो उनको लेके वहाँ पे जाते हैं और वो वहाँ पे जाकर मुख्तलिफ़ स्पेस में एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। ये आपके सामने फिगर है, अर्थ है। अर्थ के अराउंड ये सैटेलाइट जो है वो इसके अराउंड गर्दिश कर रहा है। तो लार्ज नंबर ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैव बीन लॉन्च्ड इन डिफरेंट ऑर्बिट्स अराउंड द अर्थ। अब काफ़ी ज़्यादा तादाद में, एक बड़ी तादाद में सैटेलाइट्स जो हैं ज़मीन के गिर्द गर्दिश कर रहे हैं, लेकिन वो सब डिफरेंट ऑर्बिट्स में हैं। लाइक आप समझ सकते हैं कि ज़मीन के अराउंड भी उनकी एक अपने एक पाथ्स हैं, एक रास्ते हैं, एक सड़कें हैं उनकी। लाइक सड़क तो नहीं बनी हुई, लेकिन उनका अपना अपना ऑर्बिट है हर एक का। दे टेक डिफरेंट टाइम टू कंप्लीट देयर वन रेवोल्यूशन। वो सब अपना एक चक्कर मुख्तलिफ वक्त में मुकम्मल करते हैं अराउंड द अर्थ, ज़मीन के गिर्द, डिपेंडिंग अपॉन देयर डिस्टेंस एच फ्राम द अर्थ, जिसका इन्हसार उनके ज़मीन से फासले पर होता है। तो जाहिर है जितना ज़्यादा बुलंदी पे कोई सैटेलाइट होगा उतना ज़्यादा वो ज़्यादा टाइम लगाएगा ज़मीन के गिर्द एक चक्कर लगाने का। जो ये आप फिगर में देखें, इधर से आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जो तो इधर ज़मीन के करीब करीब है कोई सैटेलाइट, तो वो जल्दी जल्दी उसके गिर्द अपना चक्कर पूरा कर लेगा, और जो इस जगह पे है थोड़ा दूर है, वो अपना राउंड मुकम्मल करने में उसको जाहिर है ज़्यादा लंबा चक्कर काटना पड़ेगा और उसको ज़्यादा वक्त लगेगा। तो इसका जो ये डिपेंड करता है, ये ज़मीन से उसकी बुलंदी के ऊपर है। तो आगे देखते हैं इसको। कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स टेक 24 आवर्स टू कंप्लीट देयर वन रेवोल्यूशन अराउंड द अर्थ। ये जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स जिनकी हम बात कर रहे हैं, ये ज़मीन के गिर्द अपना चक्कर 24 घंटे में मुकम्मल करते हैं। ठीक है। एज अर्थ आल्सो कंप्लीट्स इट्स वन रोटेशन अबाउट इट्स एक्सिस इन 24 आवर्स। जैसे कि आपको पता है कि ज़मीन भी जो है अपना एक चक्कर 24 घंटे में अपने एक्सिस के राउंड घूमती है। आपको पता है ज़मीन का चक्कर जो 24 घंटे का है, उस 24 घंटे में दिन और रात बनते हैं। जो ज़मीन का अपना ऑर्बिट है अराउंड इट्स एक्सिस, वो 24 घंटे का उसका चक्कर है।
तो इसी तरह ये बात ज़रा समझने वाली है कि जो वो ये आर्टिफिशियल कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं, ये भी अपना चक्कर 24 घंटे में पूरा करते हैं। यानी ज़मीन भी घूमती है 24 घंटे में एक चक्कर, और ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट भी ज़मीन के साथ साथ ही घूमते हैं, और इनका चक्कर भी 24 घंटे है। आप समझ रहे मेरी बात? जैसे आप एक ट्रेन में जा रहे हैं, आपकी स्पीड है 70 किलोमीटर्स, ठीक है। अब ट्रेन के साथ साथ एक गाड़ी भी जा रही है, उसकी स्पीड भी 70 किलोमीटर्स पर आ रहा है। दोनों ट्रेन की और गाड़ी की स्पीड एक जैसी है, तो जितने फासले में ट्रेन जिधर पहुंचेगी, जाहिर है गाड़ी भी वो उसके साथ साथ ही रहेगी। तो ज़मीन भी जिधर जिधर घूमती है, ये सैटेलाइट्स हमेशा उसके साथ साथ ही घूमते हैं। यही वजह है कि अगर हम ज़मीन से इन सैटेलाइट्स को देखें तो हमें ऐसा महसूस नहीं होता कि ये सैटेलाइट्स जो है ये मूव कर रहे हैं या चक्कर लगा रहे हैं। हमें ऐसे ही लगता है कि ये अपनी जगह पर रुके हैं। आप ट्रेन में जा रहे हैं, ट्रेन भी चल रही है, साथ गाड़ी भी चल रही है। आप ट्रेन से बाहर गाड़ी को देखेंगे तो आपको ऐसे ही लगेगा कि ट्रेन भी और गाड़ी भी दोनों रुके हुए हैं। तो इसी तरह से ये ज़मीन से अगर हम इन सैटेलाइट्स को देखें तो हमें ये अपनी जगह पे खड़े हुए दिखाई देते हैं। इसी वजह से इनको जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स कहते हैं। ये इसका जिक्र आगे चल के आएगा। Hence these communication satellites appear to be stationary। स्टेशनरी का मतलब होता है अपनी जगह रुका हुआ, साकित। इसलिए ये जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं ये साकित नज़र आते हैं विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। ज़मीन से अगर इनको देखें, ज़मीन से इनके साथ जो अगर आप इसका मुशाहिदा करते हैं तो ये सैटेलाइट्स बिल्कुल साकित नज़र आएंगे। इट इज़ ड्यू टू दिस रीज़न दैट द ऑर्बिट ऑफ सच अ सैटेलाइट इज़ कॉल्ड जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। इसी वजह से इनका जो सैटेलाइट का ऑर्बिट है इसको जियो स्टेशनरी ऑर्बिट कहते हैं कि भाई इसका चक्कर 24 घंटे में पूरा होना है। ज़मीन का चक्कर भी 24 घंटे में पूरा होता है, तो ये ज़मीन से तो बिल्कुल साकित नज़र आएंगे। तो इसी वजह से इनको जियो स्टेशनरी ऑर्बिट कहते हैं। डिश एंटीना सेंडिंग एंड रिसीविंग द सिग्नल्स फ्रॉम देम हैव फिक्स्ड डायरेक्शन डिपेंडिंग अपॉन देयर लोकेशन ऑन द अर्थ। अब ये आप में से अक्सर बच्चों ने डिश एंटीनास देखे होंगे, घरों की छतों के ऊपर होते हैं। इनका जो है वो इनकी वजह से जो है सिग्नल रिसीव होते हैं सैटेलाइट से। तो डिश एंटीना की एक मखसूस डायरेक्शन होती है, उसको आसमान पे एक मखसूस सिमत में जाके वो सिग्नल्स आते हैं, तो वो पिक्चर क्लियर होती है या जो भी उसका पर्पज़ है एंटीना का वो हासिल होता है। वो उसको सेट करना पड़ता है एक मखसूस डायरेक्शन में। तो एक्चुअली उस एंटीना का रुख उस सैटेलाइट की तरफ कर रहे होते हैं जो कि स्पेस में उसको सिग्नल भेज रहा है। इसके साथ साथ ये बॉक्सेस हैं, ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करता चलूँ। डू यू नो में ये देखिएगा, द हाइट ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इज़ अबाउट 42,300 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की जो हाइट है वो 42,300 किलोमीटर है अर्थ की सरफेस से। तो ये बात याद रखने वाली है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि व्हाट इज़ द हाइट ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, तो इसका आंसर है 42,300 किलोमीटर। इट्स वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू द अर्थ इज ज़ीरो। और ज़मीन के लिहाज से इसकी जो रफ्तार है, जैसे मैंने वो ट्रेन और कार वाली मिसाल दी, तो इसकी वेलोसिटी आपको ज़ीरो मालूम होगी। ये नेक्स्ट इसका डू यू नो देखते हैं। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, GPS इज़ अ सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम। ये GPS जो है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम की शॉर्ट फॉर्म, इसको GPS बोलते हैं। ये एक सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है। इट हेल्प्स अस टू फाइंड द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एनीवेयर ऑन द लैंड, ऑन द सी और इन द एयर। ये हमें किसी भी चीज़ का ज़मीन के ऊपर, आसमान में या समंदर में एग्जैक्ट लोकेशन उस चीज़ की बताता है। ठीक है, तो मतलब आप ज़मीन पे अब आप कुछ लोग जो व्हाट्सएप वगैरह या ये गूगल सर्च करते हैं तो उसमें मैप्स का ऑप्शन होता है मोबाइल के अंदर ना, लोकेशन। तो आपको एग्जैक्ट लोकेशन वो बता देता है। आप कहें जी मैंने इस जगह पे जाना है, फ़लाँ जगह पे, तो उसका पूरा मैप बना के आपको सारा दिखा देगा। तो वो सारा GPS के थ्रू है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो गवर्नमेंट्स हैं या मुख्तलिफ इदारे हैं, ये किसी भी सिम का पता चलाना हो, किस जगह पे ये फ़लाँ नंबर है, किस जगह पे ये काम कर रहा है, ये क्या इसकी लोकेशन क्या है, तो उनको पता चल जाता है ये जी लाहौर के फ़लाँ इलाके में, फ़लाँ मोहल्ले में, फ़लाँ गली में, इस जगह पे ये सिम एक्टिवेट है। तो वो सारा ये जो काम होता है ये ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम GPS के थ्रू होता है, और इसके लिए भी स्पेशल सैटेलाइट्स होते हैं।
जीपीएस कंसिस्ट ऑफ 24 अर्थ सैटेलाइट्स। जीपीएस के अंदर 24 अर्थ सैटेलाइट्स हैं होते हैं। दी सैटेलाइट्स रिवॉल्व अराउंड द अर्थ ट्वाइस अ डे, और ये ज़मीन के गिर्द दिन में 2 दफ़ा चक्कर लगाते हैं विद अ स्पीड ऑफ 3.87 किलोमीटर पर सेकेंड, और इनकी 3.87 किलोमीटर पर सेकेंड स्पीड होती है। चलें जी आगे अब देखते हैं इसका। चलें जी नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। तो इसमें हम स्टडी करेंगे कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स किस तरह और कैसे मोशन करते हैं, उनका किस तरह से, वो क्या वजह है कि वो ज़मीन के गिर्द चक्कर लगाते हैं। तो आइए इसकी रीडिंग करते हैं। अ सैटेलाइट रिक्वायर्स सेंट्रीपिटल फोर्स दैट कीप्स इट टू मूव अराउंड द अर्थ। किसी भी सैटेलाइट को सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होगी। जाहिर है जो भी चीज़ आपको पता है, जो चीज़ सर्कल में घूमती है उसको एक फोर्स चाहिए होगी जो उसको सर्कल में घुमाए, तो उस फोर्स को हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। लाइक अगर आपने कोई पत्थर किसी डोरी के साथ बांध के उसको घुमाएं तो आपका हाथ जो है वो उस पत्थर को सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा और वो पत्थर गोल दायरे में घूमना शुरू करेगा। ठीक है जी। तो सैटेलाइट्स को ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ये ग्रेविटेशन के थ्रू मिलती है, यानी कि ज़मीन की कशिश की वजह से ये फोर्स उनको प्रोवाइड होती है। अच्छा जी। कंसीडर अ सैटेलाइट ऑफ मैस m रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ। फ़र्ज़ करें एक सैटेलाइट है जिसकी मैस m है, ये हम फ़र्ज़ करते हैं उसकी मैस m है और वो ज़मीन के गिर्द चक्कर लगा रहा है एट एन एल्टीट्यूड h बुलंदी के ऊपर, और उसका ज़मीन से फासला जो बुलंदी है वो h है। इन एन ऑर्बिट ऑफ रेडियस और नॉट, ये जो नीचे छोटा सा ज़ीरो है इसको नॉट पढ़ते हैं, और उसका जो रेडियस है, उसके जो चक्कर लगाने का जो उसका रेडियस है ज़मीन के गिर्द वो r नॉट है, विद द ऑर्बिटल वेलोसिटी v नॉट, और उसकी वेलोसिटी जो है उस सैटेलाइट की वो v नॉट है। अच्छा जी। द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड इज़ गिवन बाय द इक्वेशन। अब आपको पता होगा कि सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला होता है F = mv²/r। तो इसी जगह पे F की जगह FC कर दिया है सेंट्रीपिटल फोर्स, और mv को v नॉट से जाहिर किया और r को r नॉट से जाहिर किया है। तो ये इसका फार्मूला है सेंट्रीपिटल फोर्स का, Fc = mv²/r जी। दिस फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। अब जैसे कि आपको मैंने बताया कि ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है सैटेलाइट को, ये वाली, ये मिलेगी ग्रेविटेशनल फोर्स से। दिस फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अट्रैक्शन बिटवीन द अर्थ एंड द सैटेलाइट एंड इज इक्वल टू द वेट ऑफ द सैटेलाइट। अब ये हमने लास्ट लेक्चर्स में इस चीज़ को स्टडी किया था कि ज़मीन किसी भी चीज़ को जो उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स है वो उसके वेट के बराबर होती है, तो यही इधर उसने जिक्र किया है, एंड इज इक्वल टू द वेट ऑफ द सैटेलाइट। वो वेट जो है सैटेलाइट का एक्चुअली वो ही उसकी ग्रेविटेशनल जो है फोर्स है वो उसका जाहिर करती है उसको। तो वेट का फार्मूला mg है, वो भी साथ ब्रैकेट में लिखा हुआ है। 10 Fc = W = mgh। अब जो Fc है इसको उसने बताया है कि ये जाहिर है उसके वेट के बराबर है और वेट का ये फार्मूला है। अब हम क्या करेंगे, इस जगह पे Fc की जगह हम mgh पुट कर देंगे। जाहिर है वही बात कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है उसके वेट के बराबर है, तो वेट का ये फार्मूला है। सिर्फ ये mg के साथ h छोटा नीचे लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि g एट हाइट, ये शो कर रहा है कि ये वेट है सैटेलाइट का एट अ स्पेसिफिक हाइट, एक मखसूस बुलंदी के ऊपर। तो इस फार्मूले में mgh जब पुट करेंगे आप, तो नेक्स्ट ये m ये वाला फार्मूले वाला और ये mgh वाला m, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। अब जब ये दोनों कैंसिल कर देंगे तो इधर gh रह जाएगा और इधर रह जाएगा v²/r। नेक्स्ट स्टेप में ये r इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इधर v² = ghr। तो ये इधर लिखा हुआ है नीचे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके उन्होंने ये किया। इधर कंफ्यूज नहीं होना, ये m इस m से कैंसिल हो जाता है और उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपके पास ये फिगर आ जाएगी। अब चूंकि इधर v² की वैल्यू है, हमें v की चाहिए, तो हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो स्क्वायर रूट लेंगे तो ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इसके ऊपर एज इट इज़ स्क्वायर रूट का साइन आ जाएगा। अब चूंकि वो सैटेलाइट जो है वो एक स्पेशल हाइट के ऊपर है, ज़मीन से ऊपर है, तो उसका जो है
वो ज़मीन के रेडियस में वो h उसकी जो मखसूस स्पेसिफिक हाइट है वो प्लस कर लेंगे, वो उसका रेडियस होगा। उसका रेडियस ज़मीन का रेडियस प्लस h, तो आर नॉट की जगह आर प्लस एच पुट कर दें इस फार्मूले में, तो ये आपका वी नॉट का फार्मूला आपके पास 5.11 ये आपके पास आ जाता है। इसकी मदद से हम जो है वो उसकी वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं जो कि सैटेलाइट ज़मीन के गिर्द गर्दिश कर रहा हो। जी आगे चलते हैं, देखते हैं इक्वेशन 5.10। ये जो इक्वेशन है वी नॉट इज इक्वल टू जी आर गिव्स द वेलोसिटी, इससे हमें वेलोसिटी का पता चलता है, विच अ सैटेलाइट मस्ट पोजेस्ड व्हेन लॉन्च्ड इन एन ऑर्बिट ऑफ रेडियस और। अब इतनी वेलोसिटी उस सैटेलाइट की होगी तो फिर वो उसके गिर्द गर्दिश कर सकता है, अदरवाइज वो गर्दिश नहीं करेगा, वो ज़मीन पे गिर जाएगा। तो ये वेलोसिटी उसके लिए ज़रूरी है। व्हेन लॉन्च द ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर इज इक्वल टू आर प्लस एच अराउंड द अर्थ। जी आगे चलते हैं। एन अप्रॉक्सीमेशन कैन बी मेड फॉर अ सैटेलाइट रिवॉल्विंग क्लोज टू द अर्थ सच दैट आर इज ग्रेटर देन एच। अच्छा, एक अंदाज़ा लगा सकते हैं हम। अब इधर हम फ़र्ज़ ये करेंगे कि ज़मीन के गिर्द को सैटेलाइट जो है वो गर्दिश कर रहा है और वो ज़मीन के करीब ही है, यानी कि जो रेडियस ऑफ अर्थ है वो उसको उस हाइट के साथ कंपैरिजन करें तो रेडियस बहुत बड़ा है, वो हाइट ना होने के बराबर है। ऐसे ही है कि आप 1 लाख में 2 जमा कर लें तो 1 लाख और 2 का बड़ा डिफरेंस होगा, वो 2 ना होने के बराबर, वो तकरीबन 1 लाख ही गिने जाएंगे। तो इसको आर प्लस एच को हम ऑलमोस्ट आर ही कंसीडर करते हैं कि ये आर ही होगा, ठीक है। और चूँकि वो सैटेलाइट ज़मीन के करीब जो है वो मूव कर रहा है तो इसलिए जो उसकी जी की वैल्यू होगी उस हाइट के ऊपर वो भी ऑलमोस्ट जी के ही बराबर होगी। तो अब इस फार्मूले में आर प्लस एच की जगह आप ये जो हमने कहा कि तकरीबन आर ही होता है तो इसमें आर कर लेंगे और जी एच की जगह जी कर लेंगे। ये वही फार्मूला है 5.11 5.12 सेम है, सिर्फ उसमें चेंजिंग ये की है, ये जो आपको ये बताया है। और इसकी चेंजिंग की वजह भी आपको बताई है कि चूँकि ज़मीन का रेडियस बहुत बड़ा है, एच बुलंदी उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है, तो इस वजह से हम उसको निगलेक्ट कर देते हैं और ये फ़र्ज़ कर लेते हैं कि वो तकरीबन उतना ही है, ठीक है जी। उसके बाद नीचे उसने एक फिगर दी है, वो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। ए सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड वेरी क्लोज टू द अर्थ हैज़ स्पीड वी नॉट नियरली 8 किलोमीटर पर सेकेंड। जो ज़मीन के बिल्कुल करीब जो स्यारा गर्दिश कर रहा होता है उसकी स्पीड होती है 8 किलोमीटर पर सेकेंड, या उसको आप कह सकते हैं, ये तो पर सेकेंड है, हम पर आवर में इसको अगर कन्वर्ट करें तो 29,000 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से वो उसमें गर्दिश करेगा। इस स्पीड से गर्दिश करेगा तो वो ज़मीन के गिर्द उसको सेंट्रीपिटल फोर्स वो मुहैया होगी और वो उस ऑर्बिट में रिवॉल्व करना शुरू कर देगा। तो ये था बच्चों आज का हमारा टॉपिक। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।